हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। मैं सौरभ शर्मा आपका एसएस सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, नहीं आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। अरे मिशन सीरीज चल रही थी बहुत दिन से, उसके 2-3 वीडियो भी आ चुके हैं। अब इसका एक नया वीडियो आ चुका है मिशन नीट सीरीज का, मिशन नीट और जेई सीरीज का एक नया वीडियो आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, इस जो प्लेटफॉर्म पे आप इस समय हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे और एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको नीट की लेटेस्ट न्यूज भी मिलती है, यहाँ पे आपको मोटिवेशन भी मिलता है और यहाँ पे आपको एसएस सर की इंटरेस्टिंग बातें और फैक्चुअल लाइंस भी मिलती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज अपन पढ़ेंगे वन शॉट आयनाइजेशन एनर्जी। आप जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और पीरियोडिक टेबल चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर साल इसका क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नीट के पेपर में आता है। आप किसी भी चैप्टर में चल जाओ, चाहे आप डी एंड एफ ब्लॉक में जाओ, चाहे आप पी ब्लॉक में जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी का जिक्र जरूर होगा उसमें, ठीक है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो मैं बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि एसएस कैम मेरा अनअकैडमी कोड है। अनअकैडमी में पढ़ाया करता हूँ मैं, अनअकैडमी का एजुकेटर हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, और एसएस कैम मेरा अनअकैडमी कोड है। ये मोबाइल नंबर है, अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है जरूर से ये मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मैं कौन हूँ, सबसे पहले जो नए हैं मेरे चैनल पर मैं उनको बता दूँ। मैं वो हूँ जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा की सीनियर फैकल्टी था। मैं वो हूँ जो डीडी टारगेट पीएमटी दिल्ली की टारगेट पीएमटी दिल्ली की सीनियर फैकल्टी था, और मैं वो हूं जिसने मल्टीपल सिंगल डिजिट रैंक्स प्रोड्यूस किए मेरे टीचिंग करियर में। ये पूरी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं और आपका भी नाम इसमें होगा, 100% आपका भी नाम इसमें होगा, क्योंकि आप भी रेगुलरली मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। चलिए, तो इस वीडियो में है क्या मैं आपको बताता हूं। आज के वीडियो में है क्या, एजुकेशनल वीडियो है। सबसे पहले व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ये बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद बताऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और लास्ट में मिक्स्ड क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। किसके? आयनाइजेशन एनर्जी के। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मैं आयनाइजेशन एनर्जी की स्टार्टिंग करता हूं इस बात से। देखो, बेसिकली ये मेटल की प्रॉपर्टी है। किसकी? मेटल। किसकी प्रॉपर्टी बोली मैंने? मेटल की प्रॉपर्टी है। और आप जानते हैं कि मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो मैं बोलूंगा सपोज एम है कोई भी मेटल और गैसियस स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। आइसोलेटेड गैसियस एटम। कौन सा एटम? आइसोलेटेड गैसियस एटम। और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है IE1। सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, तो IE1 देनी पड़ी। सपोज सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो IE2 देनी पड़ेगी। दोनों एक साथ निकलेंगे तो IE1 प्लस IE2 देनी पड़ेगी। तीन इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे तो IE1 IE2 IE3 तीन तीन एनर्जी देनी पड़ेगी। इस आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ ही साथ इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, अगर आपको मालूम हो तो, है ना। हाँ, तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये M पॉजिटिव बनेगा और गैसियस फॉर्म में बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये पूरी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन काम की नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो इसके कॉन्सेप्ट पर आता है। अब देखो कॉन्सेप्ट इसका क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है? मेटेलिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए या गेन करने के लिए? लूज करने के लिए, है ना। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? न्यूट्रल एटम के लिए ऑलवेज एंडोथर्मिक, न्यूट्रल एटम के लिए ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपन देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। बड़ा सिंपल है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी निकलेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बड़ा सिंपल है, कोई भी चीज अगर जल्दी हो जाती है तो उसमें एनर्जी कम देनी पड़ती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन लेट निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। बड़ा सिंपल है। और इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। समझ में आ गया सभी को? इस तरह से अपन देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एक गला खराब है भाई, आज फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, हाँ ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा गला खराब है ना। हाँ, क्या करें यार, बहुत काम करना पड़ता है, कष्ट बहुत है जीवन में यार। आपके लिए सारे काम कर रहा हूँ ताकि आप एक दिन मेरा नाम फक्र से ऊपर कर सको, कि आप बोल सके कि एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स के हम सब्सक्राइबर्स है। हमें एसएस सर ने इतना मोटिवेट किया, इतना अच्छे से पढ़ाया कि आज हमारी सिंगल डिजिट रैंक आई जेई नीट में। तो बीच बीच में अगर मैं खांसूँ तो टेंशन मत लेना, हो जाता है, क्या करें, ठीक है। चलिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग बड़ी सिंपल है। देखो, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखेगा। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। बड़ा सिंपल है। तो पहले मैं बोल सकता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ठीक है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं
आयनर्स एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि आपको मालूम है साइज बढ़ने से जेड इफेक्टिव कम होगा, मतलब साइज बड़ी होगी तो जेड इफेक्टिव कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा तो आयनर्स एनर्जी कम होगी इनवर्सली टू साइज। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जितनी स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगी उतना इलेक्ट्रॉन लेट निकलेगा। जैसे P6 कॉन्फिगरेशन है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉन लेट निकलेगा या जल्दी निकलेगा, लेट निकलेगा, मतलब स्टेबल कॉन्फिगरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक और बात आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोला मैंने अभी? पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? क्लोजनेस विद न्यूक्लियस, पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब आपको पक्का पता होगा एसपीडीएफ में से सबसे क्लोज कौन है न्यूक्लियस के? एस। आपने बिल्कुल सही बोला, अगर एस न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, लास्ट तक देखना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय। एस अगर न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है मतलब एस की आयनर्स एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट मैक्सिमम होगा। तो मैं बोल सकता हूं एसपीडीएफ का पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर ये आता है। ठीक है, एस का मैक्सिमम पेनिट्रेशन, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। बड़ा सिंपल था। चलिए अब अपन देखते हैं व्हाट आर द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ आयनर्स एनर्जी, कैसे कंपेयर करेंगे आयनर्स एनर्जी को। बड़ा सिंपल है, देखो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। बड़ा सिंपल है। देखो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं, देखो लेफ्ट से राइट जाने पर आपको मालूम है कॉन्फिगरेशन का सीक्वेंस होता है। सपोज आपको याद हो तो P6 कॉन्फिगरेशन होती है, P5 कॉन्फिगरेशन होती है। आपको पता हो तो P6 का मतलब इनर्ट गैसेस, किस किस को मालूम है? मुझे पता है आपको मालूम है, इनर्ट गैसेस, हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम में तो P6 आता ही नहीं है, 1s2 आता है। ठीक है, तो P6 के बाद P5, P5 के बाद P3, P3 के बाद P4, P4 के बाद P2, P2 के बाद S2, S2 के बाद P1 और लास्ट में S1। ठीक है, तो ये पूरा एक ऑर्डर आ गया आपके सामने आयनेशन एनर्जी का। अब सुनना ध्यान से, P6 का मतलब क्या होगा? इनर्ट गैस। P5 का मतलब क्या होगा? हैलोजन। P3 का मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट। जी हाँ, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट। P4 का मतलब ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट। P2 का मतलब कार्बन फैमिली का एलिमेंट। S2 का मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल। नॉन स्टॉप बोल रहा हूं ताकि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो। तो S2 का मतलब एल्काइन अर्थ मेटल, P1 का मतलब बोरॉन फैमिली का एलिमेंट और लास्ट में S1 का मतलब एल्कली मेटल। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं नियॉन और लिथियम, मैं फिर बोल रहा हूं नियॉन और लिथियम में से किसकी आयनर्स एनर्जी ज्यादा है? बड़ा सिंपल है, नियॉन की ज्यादा है क्योंकि P6 कॉन्फिगरेशन। अब मैं आपसे पूछूं कार्बन और ऑक्सीजन में से आयनर्स एनर्जी ज्यादा किसकी है? कार्बन का मतलब P2, ऑक्सीजन का मतलब P4, P2 P4, ये रहा देखो P4, ये रहा P2, तो P4 की ज्यादा होगी, मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। कितना इजी टॉपिक है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एंड तक वीडियो को देखना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ताकि मेरे को पॉपुलैरिटी मिल सके, आपके एसएस सर को पॉपुलैरिटी मिल सके। चलिए, तो ये ऑर्डर है जिसको मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। कैसे लिखता हूं बताऊं? मैं इसको लिखता हूं 6 5 3 4 2 2 1 1। दिख रहा है सभी को? 6 5 3 4 2 2 1 1 हो गया, खत्म। तो लेफ्ट से राइट के सारे क्वेश्चन आप इस बात से कर सकते हो, 6 5 3 4 2 2 1 1। जहां तक टॉप से बॉटम की बात है, टॉप से बॉटम वाली बात भी बहुत इजी है। देखो मैं आपको बताता हूं, टॉप से बॉटम जाते हुए क्या होता है? टॉप से बॉटम जाते हुए आयनर्स एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि आपको मालूम है टॉप से बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज होती है, तो आयनर्स एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो टॉप से बॉटम जाते हुए आयनर्स एनर्जी डिक्रीज होगी, बट किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्शन में, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्शन में, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्शन में आयनर्स एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना? तो आयनर्स एनर्जी डिक्रीज होती है बट इंक्रीजेस इन कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी कॉन्ट्रैक्शन में आयनर्स एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन से एल्यूमिनियम आयनर्स एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया, पर एल्यूमिनियम से गैलियम आते आते इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है। गैलियम से इंडियम डिक्रीज होगी, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया, पर इंडियम से थैलियम फिर से इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन। अरे कितना इजी टॉपिक है आयनर्स एनर्जी का, लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को मेरी मेहनत के लिए। चलिए अब अगला टॉपिक आता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आयनर्स एनर्जी। बड़ा सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, जितना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है उतनी आयनर्स एनर्जी कम होती है। जितना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जितना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है उतनी आयनर्स एनर्जी कम होती है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। तो आयनर्स एनर्जी कम तो मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा। आपको मालूम है ना मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला आयनर्स एनर्जी कम तो मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा, क्योंकि आयनर्स एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकला, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकला मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल हुआ, तो इनवर्सली हो गया, और ये डायरेक्टली हो गया, मतलब मेटेलिक तो इनवर्सली हो गया और नॉन मेटेलिक डायरेक्टली हो गया। बड़ा सिंपल है, आप नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, ठीक है? उसके बाद लिखा हुआ है टू डिसाइड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बड़ा सिंपल है, देखना। सपोज मैं आयनर्स एनर्जी की वैल्यू लिखता हूं यहां पे, ठीक है? सपोज IE1 लिखा हुआ है, IE2 लिखा हुआ है, IE3 लिखा हुआ है,
IE4 लिखा हुआ है एंड सो ऑन। ये आइनस्टाइन एनर्जी की वैल्यूज है, ठीक है। सपोज ये 22 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, ये 22 है, ये सपोज 39 है, ये सपोज 103 आ गया और ये सपोज 123 आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 22 के बाद डायरेक्ट 39 आया, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पर 39 के बाद सीधा 103 आ गया, ओ माय गॉड, गैप बहुत ज्यादा हो गया। अगर गैप बहुत ज्यादा हो गया तो कौन सा गैप बहुत ज्यादा हो गया? ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला गैप बहुत ज्यादा हो गया तो यहां तक तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि एनर्जी कम चाहिए, बट आगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। आ रहा है समझ में? तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जी हाँ, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। देखो 39 के बाद डायरेक्ट 103 आ गया, आपको माइनस करना तो आता ही है, आप माइनस करके खुद देख लो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो गैप मैक्सिमम कौन सा है? माइनस करने पे वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी है? सबसे ज्यादा वैल्यू है 2 से 3 वाली। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 स्टेट में आएगा। ये बात समझ में आई? जी हाँ, ये बात समझ में आई। +2 स्टेट में क्यों आएगा पता लग गया? ये +1 स्टेट तो यहां आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद +2 आएगा। अब एक बात बताओ, आप जल्दी जल्दी, वैसे ही आप मन मन में आंसर बता रहे हो। सपोज 12 है, 12 के बाद डायरेक्ट 200 आ गया तो कितने निकलेंगे? एक ही निकलेगा, +1 स्टेट, है ना। 12 के बाद 24 है, 24 के बाद 39 है, 39 के बाद 103 आ गया तो 39 के बाद 103, गैप बहुत ज्यादा तो 3 निकलेंगे। ऐसे अपन देख सकते हैं। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके सामने, ठीक है। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस है आपके सामने, ध्यान से सुनना मिक्स्ड क्वेश्चंस को। देखो ये जो मिक्स्ड क्वेश्चंस है उसमें बड़े सिंपल सिंपल है। देखो मैक्सिमम आयनिक एनर्जी किसकी होगी? तो आंसर हो गया इनर्ट गैस, वेरी सिंपल, ठीक है। अगर बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में कि मैक्सिमम डिफरेंस इन IP2 एंड IP3, अब सुनना, IP2 और IP3 के बीच का गैप बहुत ज्यादा, इसका मतलब 12 के बाद 39, 39 के बाद सीधा 200। अरे 39 के बाद सीधा 200, कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे ना। पहला निकला, दूसरा निकला, पर तीसरा नहीं निकला क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। तो +2 स्टेट आएगी, +2 स्टेट आएगी मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल आ गया। समझ में आ रहा है? अब लास्ट एक ये कर लो, उसके बाद वीडियो खत्म करता हूं जल्दी से। देखो ये वैल्यूज दी हुई, 19 के बाद 27, 27 के बाद 36, 36 के बाद 48, फिर 270। आपको मालूम है गैप ये वाला ज्यादा है ना, लाइंस बनाता हूं ऐसे ऐसे, है ना। और गैप ये वाला ज्यादा है मतलब +4 तक आ गया। इधर आप देखोगे तो गैप ये वाला ज्यादा है, 34 के बाद डायरेक्ट 260 आया, गैप ये वाला ज्यादा है मतलब +3 आ गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये गैप ज्यादा आ गया, 26 के बाद 230। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के बीच में। 2 के बाद गैप ज्यादा है तो +2 स्टेट हो गई। अब यहाँ पे 1 के बाद गैप ज्यादा है मतलब +1 स्टेट हो गई। तो डायरेक्ट आ गया कि ये जो +4 वाला है ये कौन सा होगा? ये कार्बन फैमिली एलिमेंट होगा क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 होंगे। ये +3 वाला है, ये बोरॉन फैमिली एलिमेंट होगा। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा +2 वाला, और ये +1 वाला अल्कली मेटल होगा। ऐसे क्वेश्चन नीट के पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जेई के पेपर में आते हैं। और आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, हमेशा की तरह ये बोलूंगा, तो SSCHEM SS कैमरा अकेडमी कोड है, ये आप यूज में ले। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सारे स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि SS सर कौन है। मेहनत इतनी खामोशी से करेंगे कि अपनी सफलता शोर मचाएगी, अपनी सक्सेस शोर मचाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। संडे को बायो की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, मिस मत करना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।